रिमूवल ऑफ H2O इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। और किससे होना है? अल्कोहल से होना है। कौन सा रिएजेंट यूज करना है? तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड। और इस रिएक्शन को भी कहते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। आगे लिखिए, इट इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और इस अल्फा बीटा एलिमिनेशन का मतलब जो अभी समझे थे वही है, बस यहाँ पर ग्रुप्स अलग अलग है। OH group is removed from alpha carbon and hydrogen is removed from beta carbon। और अल्फा बीटा पहचानने का भी तरीका वही है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से होगा उसको अल्फा कार्बन कहिएगा, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहिएगा। और यहाँ पर भी जब इस डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल का तो एल्कीन इज फॉर्म्ड। यहाँ भी एल्कीन बनता है। एग्जाम्पल लीजिए। रिएजेंट याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 में से कोई भी ले सकते। देखो एक एग्जाम्पल, CH3CH2OH ले लिए। इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ? तो कॉन्क H2SO4 के साथ। और जब ये करवाते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन, तो इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। ये जो डिहाइड्रेशन होता है दिस टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होता है, मतलब इस रिएक्शन को मिक्सचर को गर्म करना पड़ता है। तो पूरा लिख लेंगे कि अल्कोहल ले लिया गया इथेनॉल, इसको कॉन्क H2SO4 के साथ हीट किए तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। OH ग्रुप रिमूव होगा अल्फा कार्बन से। तो फिर हम लोगों को पहचानिए और मार्क कीजिए कि इस अल्कोहल में अल्फा कार्बन कौन है। तो OH ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है वही हो गया अल्फा कार्बन। तो OH ग्रुप बॉन्डेड है CH2 से अल्फा, और CH2 के बगल में CH3, तो ये हो गया बीटा। अब यहाँ से हटा दीजिए, OH ग्रुप यहाँ से हटाइए। चलो इस इथेनॉल को हम एक और स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए तो HCH2CH2OH लिख सकते हैं, वही तो है CH3CH2OH। ये है अल्फा और ये है बीटा। यहाँ से हाइड्रोजन हटा देना है और यहाँ से OH हटा देना है। तो इसको हटाने के बाद आपको क्या दिखने लगेगा? ये समझिए कि ये यहाँ से हट गया, तो हट गया तो क्या बच गया? जो बच गया उसी को प्रोडक्ट में लिखिए। CH2 बचा है, फिर इधर भी CH2 बचा है, इसी के बीच में डाल दीजिए डबल बॉन्ड, और जो बाहर गया H और OH वो हो गया H2O, तो बन गया एल्कीन जिसका नाम हो गया इथीन। और फिर इसके बाद अल्फा कार्बन से OH हटा दिए, तो CH2OH से OH हटाए तो बच गया CH2 लिख दिए। और इसी अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड प्लस साथ में H2O। मिल गया आंसर हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी मार्क करो अल्फा और यहाँ मार्क कर दो बीटा। बीटा कार्बन के बगल में CH3 है, वहां कोई चेंज नहीं होगा। तो जैसे CH3 यहाँ पर दिख रहा है वैसा ही CH3 इधर उतारिए। CH2 जो बीटा कार्बन है, एक हाइड्रोजन हटाओ तो CH2 से CH, फिर आ गया डबल बॉन्ड, जहां से हाइड्रोजन हटा उसी कार्बन से डबल बॉन्ड, और बगल में OH है CH2 से, तो OH हटा दीजिए तो हो गया वाटर का रिमूवल हो गया। नेक्स्ट है CH3CHOH। तो देखो यहाँ पर ये अल्फा, इसके बगल में बीटा कार्बन CH3, इसके बगल में एक और बीटा कार्बन वो भी CH3, तो दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर आप दो प्रोडक्ट नहीं बना सकते, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। या अगर इसको दूसरी तरफ से लिखिएगा
तो होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो भाई यहाँ पर और यूज किया गया है, एंड नहीं, और मतलब या, तो दोनों तो सेम ही प्रोडक्ट है, इसलिए दो अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, यहाँ पर अल्फा मार्क कीजिए और यहाँ पर बीटा मार्क कीजिए, प्रोडक्ट बनाइए। CH3 CH2, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। CH2 जो बीटा कार्बन है CH में बदलिए इस बीटा कार्बन को, और अल्फा से OH हटाइए, डबल बॉन्ड प्लस H2O कीजिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर फिर से पहचानिए दो तरह का बीटा कार्बन, एक को मार्क कर दिए बीटा 1 जो CH3 है, और दूसरा को हम मार्क कर दे रहे हैं बीटा 2 जो कि CH2 है। दोनों अलग अलग है, इसलिए फिर यहाँ पर हम लोगों को दो प्रोडक्ट बनेगा। एक, जब बीटा 1 से हाइड्रोजन हटाइए तो स्ट्रक्चर लिखेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, वो तो H2O बनेगा ही जैसे बनता है हमेशा की तरह। अब बीटा 2 से बनाइए, तो जब बीटा 2 से बनाएंगे तो होगा CH3 और CH2 की जगह अब हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3। जब हम लोग आगे 12th के सिलेबस को शुरू करेंगे बुक से, तो वहां पर आपको बताएंगे कि ये जो दो प्रोडक्ट बना है, तो दोनों प्रोडक्ट सेम अमाउंट में नहीं बनता है, एक कम अमाउंट में बनता है, उसको माइनर प्रोडक्ट कहते, और जो दूसरा बना है इसको, ये ज्यादा अमाउंट में बनता है, मोर अमाउंट में, तो इसको मेजर प्रोडक्ट कहते। क्यों बनता है ये हम लोग 12th के सिलेबस में सीखेंगे, 12th का बुक जब शुरू होगा तो वहां पर करेंगे। फॉर्म्ड इन लार्जर अमाउंट सेकेंड के बारे में लिखा गया है। फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट हो तो अपने से पढ़िए कि क्यों बना, बुक पढ़िए, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन ये दोनों जगह मिलेगा, ये रिएक्शन 11th के भी बुक में मिलेगा और 12th के भी बुक में मिलेगा। 11th के मिलेगा ऑर्गेनिक के एल्कीन वाले चैप्टर में, और 12th के मिलेगा अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, ये एक चैप्टर का नाम है। 12th के सेकेंड पार्ट में चैप्टर नंबर 2, सेकेंड चैप्टर में, तो आप पढ़ करके रखिए अभी से। हम लोग जब 12th का सेकेंड बुक शुरू करेंगे चैप्टर 2, तो वहां पर इस पर डिस्कशन कर लेंगे। तीनों तरफ CH3 है, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, यही है बीटा कार्बन। तो तीनों बीटा कार्बन तो आइडेंटिकल है, और इसलिए फिर यहाँ पर ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। 3 बीटा कार्बन जरूर है, लेकिन तीनों बीटा कार्बन सेम है, इसलिए ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। और उसको बना दीजिए, किधर भी से भी बना दीजिएगा सही हो जाएगा। CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, यही इसका आंसर हो गया। यहाँ पर ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि अल्कोहलिक KOH है, तो आपको कंपाउंड मतलब सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ रिएजेंट को पहचानना होता है कि कौन सा रिएजेंट दिया गया है तो क्या रिएक्शन होगा। तो जो रिएक्शन अभी पढ़े थे कुछ देर पहले, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद का रिएक्शन देखो, निकल हाइड्रोजन के साथ है, तो जब इसको निकल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कहा गया कि प्रोडक्ट बी बन रहा है, तो बी क्या होगा ये बताना है। तो एल्कीन का निकल हाइड्रोजन, यानी कि इसका हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन का जब एडिशन करते हैं तो एल्कीन अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है,
ये पिछले एक दो क्लास पहले रिएक्शन पढ़े हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा इथेन। तो दो प्रोडक्ट हो गया, ए इथीन और बी इसके बाद के रिएक्शन से बन गया इथेन। चलो अब रिएक्शन नंबर 49 मोनोब्रोमिनेशन। तो याद कीजिए मोनोब्रोमिनेशन पढ़ते हैं कि 2 डिग्री कार्बन से होता है अगर यहाँ पर किसी कंपाउंड में सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन हो, तो मोनोब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस एट 2 डिग्री कार्बन। ये हम लोग किए हैं क्लास में। मोनोक्लोरिनेशन हर कार्बन पर होता है, मोनोक्लोरिनेशन नीचे के क्वेश्चन में है, ये हर कार्बन पर होता है। लेकिन मोनोब्रोमिनेशन अगर 1 डिग्री 2 डिग्री है तो सिर्फ 2 डिग्री पर होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है तो 3 डिग्री पर होगा, और अगर 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं है तो 1 डिग्री है तो वही होगा। तो यहाँ से क्या होता है मोनोब्रोमिनेशन, तो ब्रोमीन आता है और हाइड्रोजन को इस जगह से रिप्लेस कर देता है, रिप्लेस करता है, रिमूव नहीं करता। तो रिप्लेस करने का मतलब होता है कि वहां से हाइड्रोजन को हटाना और खुद लग जाना। तो Br लग गया तो प्रोडक्ट हो गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। और फिर देखो अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन, तो फिर वही 48 नंबर क्वेश्चन जैसा रिएक्शन। ये अब फिर हो गया एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। तो प्रोडक्ट बना दीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हो गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, हम इसको लिख दे रहे हैं। इसके बाद है कि इस कंपाउंड का निकेल हाइड्रोजन से करवाया गया, मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया गया इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन जब करवाएंगे तो पहले की तरह से ही एल्कीन अल्केन में बदल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा CH3 CH2 CH3, ये अल्केन में बदल गया। और इसी अल्केन के लिए यहाँ पर जगह छोड़ा हुआ है आंसर लिखने के लिए, कि यहाँ पर हो गया अल्केन CH3 CH2 CH3। और फिर क्या है रिएक्शन, देखो रिएक्शन है मोनोक्लोरिनेशन। और मोनोक्लोरिनेशन से दो प्रोडक्ट बना है D और E, दोनों का स्ट्रक्चर लिखना है। तो अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि मोनोक्लोरिनेशन होता है तो हर कार्बन से होगा जहां जहां पर हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर होगा CH3 से हाइड्रोजन हटाएगा, CH2 के हाइड्रोजन को हटाएगा, और तीसरा फिर CH3 है जो पहले वाले CH3 के तरह से ही सेम है। तो यहाँ पर अब दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा, एक यहाँ से और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा इस CH2 के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। तो प्रोडक्ट हम लोग D और E यहीं पर लिख देते हैं, CH3 CH2 CH2 Cl, ये एक प्रोडक्ट हो गया फर्स्ट, CH3 के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। और दूसरा प्रोडक्ट जो E है वो हो गया CH3 CHCl और फिर इसके बगल में CH3। रिएक्शन ऑफ alkene with bromine in presence of CCl4 as solvent to form dibromoalkane is called bromination।
जो जो लिखा गया है उसको समझिए। एल्कीन में होगा ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये हम लोग जनरल सारे एल्कीन्स को लिख सकते हैं इस तरह से, जिसमें दिखाया गया है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो किसी भी एल्कीन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और इसका रिएक्शन किससे करवाया जा रहा है? ब्रोमीन से। ब्रोमीन लिक्विड होता है और इस ब्रोमीन को डिसॉल्व करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट होता है ये भी लिक्विड है। इसी CCl4 में ब्रोमीन को डिसॉल्व कर दिया जाता है। ब्रोमीन का कलर होता है रेड ऑरेंज या ऑरेंज रेड कलर का होता है ब्रोमीन। तो जब ब्रोमीन को CCl4 में मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज रेड हो जाता है और उसी का रिएक्शन करवा दिया जाता है एल्कीन से। तो जब ऐसा करा देते हैं तो प्रोडक्ट देखिए तो क्या बन गया है? डाई ब्रोमो अल्केन। ये प्रोडक्ट कैसे बनाइएगा इसको समझिए। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है अल्कीन में उसको बदल दीजिए सिंगल बॉन्ड, और इसी दोनों कार्बन से एक एक ब्रोमीन को ऐड कर देंगे। यही हो गया डाई ब्रोमो अल्केन। और ये कंपाउंड कलरलेस होता है। तो क्या हो गया कि शुरू में जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करवा रहे हैं, जिस बीकर में रिएक्शन करवा रहे हैं, उसमें सॉल्यूशन का कलर है ऑरेंज रेड, और रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन का कलर हो गया कलरलेस। तो इस कलर के चेंज को भी याद रखना है कि कलर ऑरेंज रेड है क्योंकि ब्रोमीन है इसलिए, लेकिन प्रोडक्ट में ब्रोमीन नहीं है, डाई ब्रोमो अल्केन है प्रोडक्ट जो कलरलेस होता है, तो सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। तो कहेंगे रेड ऑरेंज कलर का जो सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। यही इस थ्योरी का बेसिक है। तो लिखिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड की जगह, और जहां पर डबल बॉन्ड दिख रहा है रिएक्टेंट में उसी पोजीशन पर ले आइए, 2 ब्रोमीन को ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर है, तो क्या लिखिएगा? देखिए रिएक्टेंट जो है उसी को देख करके प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर लिखने आना चाहिए। ये हो गया। और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों कार्बन की जगह पर सिंगल बॉन्ड और इसी कार्बन से ऐड हो जाएगा ब्रोमीन। और लास्ट भी इसी तरह से कर लीजिए। CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर Br और यहाँ पर भी कर दीजिए Br। चलिए यहाँ तक आज रहने देते हैं, नेक्स्ट डे यहाँ